278 विधानसभा टांडा के अंतर्गत हम आज शहर में अब तक न्यूज चैनल लखनऊ से डायरेक्ट लाइव में किचौता दरगाह के सदर चौक में खड़े हैं। यहां हम जानेंगे टांडा 278 विधानसभा का चुनाव का माहौल क्या है और माहौल में हमारे बीच यहाँ शहर के लोग, मानिंद लोग, व्यापारी लोग और स्थानीय निवासी लोग हमसे रूबरू हो रहे हैं और हम इसी सिलसिले में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे एक हमारे साथ मौलाना साहब बैठे हैं, सभासद भी हैं और अच्छी बात है कि हमारे इस शो में सभासद भी आ गए हैं। तो इनसे हम पूछना चाहते हैं कि पहले तो अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ आलम खान है और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ 278 विधानसभा का, और ये सब हमारे बड़े भाई हैं। और आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए माहौल क्या है आपके यहाँ चुनाव का? चुनावी माहौल अभी पीक पे नहीं है। अभी तो यहाँ की सीट भी क्लियर नहीं हुई अदर पार्टियों की तरफ से, जैसे सपा की, खासतौर से सपा को लेकर, क्योंकि यहाँ पे अक्सरियत जो यहाँ पे बुनकरों की है या और जो वोट है इनके यहाँ पे दलितों के, उस हिसाब से क्लियर नहीं है। सपा ने ऐलान नहीं किया है, बाकी हमारा बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया है और हमारा भाजपा के तो खैर जीते ही सीट है, तो अभी कोई मसला भी नहीं है और अभी पूरी तरीके से माहौल बना नहीं है। माहौल बना नहीं? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई माहौल नहीं है। लेकिन लखनऊ में तो लगातार माहौल बन रहा है। वो अभी लखनऊ में ही है, बंदरों की तरीके उछल कूद। हाँ, वो लखनऊ तक सीमित है। तो उसमें बोल दीजिए। लखनऊ के लिए अभी क्या बोलना है, हम तो जमीन पे देखेंगे। हमारे वहाँ पे जो कि हमारा अभी माननीय विधायक जो हमारे यहाँ पे है संजू देवी, वो सिटिंग है विधायक। अब उनसे ही सबकी लड़ाई है। अब आगे कौन कौन प्रत्याशी। चलिए, मौलाना और सभासद साहब ने कहा कि अभी यहाँ सीट क्लियर होने दीजिए और हमको लगता फिर हमको दोबारा आना पड़ेगा। और इनका कहना कि अभी पीक पे नहीं है। मामला पीक पे क्या है क्या नहीं है हम जानना चाहेंगे। यहाँ एक दूसरे विश्व हिंदू परिषद के हमने मौलाना साहब के बगल बैठा दिया है कच्चा बनियाइन वालों को, और कुछ लोग कहते हैं कच्चा बनियाइन वाले डकैत हैं। तो देखिए इन पे इनकी राय क्या है। धन्यवाद आपको। जैसा अभी हमारे बगल में बैठे भाई साहब ने कहा कि यहाँ की लड़ाई संजू देवी से है, हमें प्रसन्नता इस बात की है कि हमारी लड़ाई कोई नहीं स्वीकारा कि संजू देवी से है। ये हमारे पार्टी के लिए बड़ी अच्छी बात है। और जैसा आपने कहा कि हमें कच्चा बनियान वाला कहा जाता है, तो आरोप प्रत्यारोप तो कोई किसी के ऊपर लगा सकते हैं। हम भी तो आपको डकैत कह सकते हैं। क्या मेरे कहने से आप डकैत हो जाएंगे? हमारे कर्मों के आधार पर हमारी पहचान बनती है। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। आप पूरा भारत, पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से सबका विकास हो रहा है। इसमें ना जात है, ना पात है, ना धर्म है, ना पंथ है। इसमें सबको एक दृष्टि से सबका विकास किया जा रहा है। चलिए, भाजपा विकास कर रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? योगी जी हमको पसंद है और उनकी कार्यशैली अच्छी है, हम उन्हीं को चाहेंगे। अच्छा, बुलडोजर का क्या कहना है? जो बुलडोजर चल रहा है। अरे बुलडोजर वो ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं वो। यहाँ किस पे चला? यहाँ किसी पे नहीं चला। नहीं चला तो जब गलत काम करेगा नहीं, पीक खिसक रही। यहाँ चला एक जगह? नहीं, यहाँ तो नहीं। कहाँ नहीं चला बताइए? यहाँ जो कोई गलत करेगा चलेगा। ये देखिए, किसी ने बताया। देखिए ये बताए, आप फेल हो गए। बुलडोजर चला है, बताइए। हाथोर में चला है बुलडोजर। हाथोर में चला है? जी हाँ। हाँ बताइए भाई, आप बताइए। हाँ सर, खान मुबारक के महल पे चला है बुलडोजर बाबा का। अच्छा, बाबा तो कह रहे हैं एक पार्टी तमंचा वाली है, कौन सी है? अब भैया ये तमंचा वाली पार्टी हमको नहीं पता, हमको बाबा वाली पार्टी पता है। तमंचा वाला सपा है। सपा भाई होगी, लेकिन हमको बाबा वाली पार्टी पता है। तो अंदाजुआ बोला थे। नहीं भैया, हम अंदाजुआ नहीं बोल रहे हैं, हम बीजेपी के हैं, बीजेपी के बोल रहे हैं, बस हमको कुछ नहीं पता। अच्छा, जीती है कि बाबा साहब जीती हैं और के? बाबा साहब भीमराव नहीं, बाबा योगी आदित्यनाथ। अब बताइए भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? योगी जी, योगी जी, योगी जी। यार तुम घूस तो नहीं खाए हो? हाँ, ऐसे पूछो।
क्या बताएं, बताइए किस चीज का कौन जीतेगा? माहौल क्या है बताइए? चुनाव माहौल क्या है? माहौल तो समाजवादी का है। और माहौल समाजवादी का अगर है। बुलडोजर की बात है तो बुलडोजर ये बताएं भाजपा वाले कि हाँ, अजय मिश्रा टेनी के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? और अगर चलाना ही है तो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अपने खुद के केस बहुत खूब, बहुत खूब। कम से कम आपने काउंटर किया। उनके घर पे कब बुलडोजर चलेगा? उन 9 में रेप पीड़िता को जो है रातों रात पुलिस वालों ने जलवा दिया, उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? ये भी बताएं। सिर्फ जो है एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनके ऊपर बुलडोजर चलाना, ये भी सही बात नहीं है। आप अपने भी गिरेबान में झांके कि आप कहां तक सही। अगर भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर विकास हो रहा है तो पेट्रोल 100 रुपए में क्यों है? डीजल 100 रुपए में क्यों है? सब्जियां महंगी क्यों हो रही हैं? जो गैस सिलेंडर 400 में था 1000 का हो गया तो है। जब 10 पैदा होंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। इसके पहले नहीं थी महंगाई। 2014 के पहले, 2014 के पहले, आपकी बात नहीं। एक मिनट रुक जाइए। 2014 के पहले भी देश में जो है वही जनसंख्या थी, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गई है। तब कहाँ था? 200 रुपए में था, 100 रुपए में है। वो बताए ना। कहाँ है? चलिए अभी आपसे भी लेते, बताइए भाई, बताइए। बारह का दाल इस समय 100 में है, सपा में 200 का था। अब कहाँ महंगाई है? इनके क्या फ्री में? हाँ, इस समय 100 में है, पहले 200 में था। हाँ बताइए भाई साहब, बहुत उनसे सही, बहुत सही पूछिए, चल रहे हैं, उनसे बताइए, हाँ। पूछिए 200 में कब था ना, वो बताएं। अब ये बताइए कि अगर ये बताएं भाजपा ने वो जो है विकास किया हुआ है और ये लोग काउंटर करते हैं, तो एम्स किसने दिया है देश को? अपोलो किसने दिया है देश को? उत्तर प्रदेश को मेदांता किसने दिया? एकाना स्टेडियम किसने दिया? 1090 किसने दिया? डायल 100 किसने दिया? एक काम जुड़वाए ना वो लोग, काम बताएं। मेदांता तो प्राइवेट है। मेदांता बनाया किसने है? बनाया किसने? फ्री किसकी जमीन सरकार दिया में है पास अपनी। हुआ? किसकी सरकार में पास हुआ है? वह बताए ना, अब आप किसकी गवर्नमेंट में पास बताइए, हुआ आप बताइए है? ना। तो पूछ रहा, कह तो रहा हूँ किसकी। लिमिटेड है डॉक्टर त्रेहान। हाँ बताइए, बताइए। आप पहले आपको अध्ययन कर लीजिए कि जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सत्य हो। और मेदांता एक प्राइवेट लिमिटेड है, डॉक्टर त्रेहान का है, वो कोई सरकारी संपत्ति नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक जो विकास का पैमाना, सुनिए श्रीमान जी, जो विकास का पैमाना औसत दर्जे की ग्रोथ देखी जाती है, जिसमें 70 साल में जो आप नहीं कर पाए, वो 5 सालों में उससे ज्यादा कहीं हुआ है विकास। कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए? एक आपका जो दिल्ली में क्या है, एम्स। कितने एम्स है पूरे भारत में? आज के समय में भारत में कितने एम्स हैं आप बताइए? कितने मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं? आपके हमारे बहुत बड़ा काम हुआ, गोरखपुर में होने जा रहा है बहुत जल्द ही मेडिकल वो एम्स का शिलान्यास हो गया है, उसका अवकार शुरू भी हो गया है। ये चलिए आप बताइए। मैं सिद्दीक अहमद किचौचवी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। मेरा कहना यह है कि एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की एकता के बगैर इस देश में अमन का राज स्थापित करना नामुमकिन है। और लेकिन दंगा तो एक नहीं हुआ। दंगा कैसे हो? दंगा हो कैसे? जब दंगा करने वाले खुद कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो दंगा फिर अब कौन कराए? आप सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस करता हूं मैं, इसलिए नहीं सुरक्षित महसूस नहीं करता हूं। सर एक मिनट, जवाब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इस वक्त जो है इस देश को ना तो मंदिर चाहिए, ना तो मस्जिद चाहिए, इस देश की जनता को, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। चलिए भाई बताइए। ठीक है, चाहिए आप जय श्री राम का नारा लगाइए जय श्री राम। चलिए हम देखता रहे। एक मिनट मैं बता दूं। एक मिनट लगाने के लिए एक मिनट तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाइए। एक मिनट मैं उनकी बात में, उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, लेकिन ये बताइए कि महीने में 1 महीने में 2 बार फ्री राशन कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना कौन दे रहा है? उज्ज्वला योजना कौन दे रहा है? क्या ये जात पात देख कर दिया जा रहा है? आवास या ये राशन, ये जात पात देख कर दिया जा रहा है? राशन आवास पे आपकी यहाँ राशन आवास गरीबों का हक है। ये राशन आवास सरकार अपने घर से नहीं दे रही है,
ये आम जनता का टैक्स उसके खाते में जाता है, तब ये राशन जाकर के हम लोगों को मिलता है। इससे पहले मुस्लिम बहन बेटियों के खाली दिया था क्या नाम भत्ता, मुस्लिम बहन बेटियों का, हिंदू बहन बेटी नहीं थी इनकी। कहाँ गई सरकार है? मैं विश्व हिंदू महासभा नगर अध्यक्ष हूँ। अब कह रहे सुरक्षित नहीं है। बता दीजिए कौन इनको परेशान किया है, बता दीजिए इनको कौन अबे कहा आज तक। ये भाजपा की गवर्नमेंट है, यहाँ हर आदमी सुरक्षित है, जान जाइए। कानून का राज चल रहा है, एकदम चल रहा है, एकदम। और पूरी और सुनिए, अब कानून का राज चलेगा और फिर चलेगा, जान जाइए। माहौल क्या है? एकदम माहौल फिट है, जान जाइए। जानते हैं कितना फिट है? हाजमा फिट है नहीं, माहौल एकदम टाइट है, बढ़िया है। माहौल की दिक्कत मत करिए हैं। और हम लोग 350 सीट लाएंगे, लिख लीजिए इसको। 350 कम नहीं है। तो ज्योतिषी हो गए, ज्योतिषी लिखिए ना इसको, आप लिख के दिखाइए, आपको इसको गारंटी। और 340 और 360 के बीच में नहीं। चलिए 340 सर, ये 340 और 360 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो जैसा काम किया होगा वैसे ही वो इलेक्शन में फाइट करेगा और जीत करके आएगा। मैं बात यहाँ ये हो रही है कि जो है कि कौन सुरक्षित है। आप अभी हाल ही फिलहाल का त्रिपुरा का मामला ले लीजिए, बेगुनाह मुसलमानों को वहाँ फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। यूपी चुनाव त्रिपुरा से कोई मतलब नहीं। आप बताइए भाई, पूरी जानकारी कोई पूरा जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि ये राशन जो मिलता है, जो भी विकास कार्य होते हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये बताया कि हमको मिलना चाहिए। एक मिनट हम आप ही की बात कर रहे हैं। अरे मित्र, हम आप ही की बात बता रहे हैं। जैसा वो उन्होंने कहा कि ये मतलब सरकार जो है अपने घर से नहीं देती है, इस सरकार कोई सरकार घर से नहीं देती, यहीं से लेती, यहीं की देती है। लेकिन जो राशन किसी के पेट में चले जाते थे और वो गरीबों के पेट में नहीं जाते थे, आज वो गरीबों को सीधे मिल रहे हैं। और कोई भी विकास कार्य होता है, कोई भी अनुदान होता है, सीधे खाते में पैसा जाते हैं। और नहीं तो पहले क्या होता था, पहले वो पैसे किसी अधिकारी के और किसी नेता के पेट में जाता था। नेता के पेट में? बेटा बताओ तुम, क्या माहौल क्या है? नेता के पेट में पैसा? माहौल जो है इस वक्त सपा का है। और आप सर्वे करा लीजिए पूरे टांडा विधानसभा में जाके कि सर्वे में 100% सपा का माहौल है। और भैया जी ने एक बात बहुत अच्छी हमसे कही है। लीजिए आप बताइए। नीरव मोदी जो है पैसा लेके भागे, कहाँ है जनता जवाब चाहती है, पता करवाएं। कितना लेके भागे? 11,000 करोड़। ये लीजिए भाई, बताइए। नीरव मोदी को जो लोग कह रहे हैं कि पैसा लेकर भागे हैं, नीरव मोदी का पैसा जो पास हुआ है वो कांग्रेस की सरकार में पास हुआ है। और 2014 के बाद से कोई भी जो है उद्योगपति को कोई भी लोन पास नहीं किया। कांग्रेस में आप बताइए, कांग्रेस में गया था पैसा? हमको इस बारे में जानकारी नहीं। चलिए जी, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस में पैसा गया था? नहीं, जो लोग इल्जाम लगा रहे नीरव मोदी ने पैसा लिया है या पैसा लेकर भाग गए, वो कांग्रेस की सरकारों में पैसा उनका पास हुआ था और वो भाग कर गए हैं। लेकिन उनकी कम से कम 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है भारत सरकार ने। भाई बताओ माहौल क्या है, बताओ। माहौल एकदम बढ़िया है। कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रहा है। और क्या, सपा का सुपड़ा साफ है, एकदम मतलब बुलडोजर चल गया, एकदम बुलडोजर चल गया। आप बताओ भाई, बताओ। भाजपा की सरकार बन रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इतना बढ़िया काम किया है। थोड़ा अंक गणित पढ़ो। अंक गणित, इतना लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में आवास मिला है, सबको कनेक्शन मिला है, बिजली कनेक्शन मिला हुआ है, सबको शौचालय मिला हुआ है। और इसमें जाति धर्म या किसी को नहीं खाए कहा तो राशन महीने में 2 बार मिल रहा है। उसके साथ नमक, रिफाइंड ऑयल और जो है चना फ्री मिल रहा है। इस टाइम जितना 5 साल में राशन सही सुचारू रूप से लोगों को मिल रहा है, अधिकार था सही। बताओ, आप संतुष्ट हो? जी संतुष्ट। बताइए क्या बोलिए, बोलिए। भाजपा सरकार। माहौल क्या है? भाजपा, बीजेपी। अब फिर से हम ले चल रहे हैं सभासद साहब के पास। पहले तो बात, आप तो किचौचा के सभासद हैं। मैं सभासद साहब ये। अच्छा तो बताइए, आप बताइए भाई, तब इतनी देर तक काहे चुपे रुस्तम बने थे आप? मैं सभासद हूँ, दूसरी बार सभासद हूँ। और मैं कह रहा हूँ, वाह भाई वाह, दूसरी बार सभासद हैं, यानी आप तो योगी जी वाला पाला खेलने जा रहे हैं। चलिए, योगी जी नहीं आ रहे हैं, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है? योगी जी नहीं आ रहे हैं, हाँ, ये दिमाग से लोग निकाल दें कि योगी जी दोबारा आ रहे हैं। माहौल इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। कितनी सीट? 350 पार।
350 पार है। और ये जो है एकदम क्लियर है, टांडा विधानसभा, ये 5 विधानसभा बीजेपी हार रही है। भागीदारी मोर्चा ने उत्तर और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, इस वक्त जितना लूट घसोट, थाने में दलाली और जो है बगैर घूस के कोई काम नहीं होने वाला इस सरकार में। चलिए भाई, आप बताइए, घूसखोरी चरम सीमा पर। एक पैसा का घूस, सुनिए, 1076 योगी जी ने चालू किया है। एक छोटा नागरिक फोन करता है, तुरंत सुनवाई होती है। दूसरे क्या मैं खुद बताऊं, मैं कोई पद पे नहीं था उस समय, मेरी जो काम दिक्कत पड़ती थी, तुरंत 1076 तुरंत सुनवाई मेरा होता था। बताइए, और तो मैं पद पे हूँ, रत्नेश कुमार भी सिंधु महासभा नगर अध्यक्ष हूँ। और जो ऐसा गारंटी के साथ कह रहा हूँ ना, 340 और 360 के बीच में रहेगा सीट। चलो भैया, फर्जी बात है। एक गमछवा कहाँ खपाई गए हो? ये मोदी जी का एहसान है, जोगी का एहसान है। ये जोगी जी ने आज ले कोई सरकार मौर्या समाज को एक मकान नहीं दिया। अरे यार, मौर्या तो कूद के चले गए सपा में। ओ मौर्या को भागने दो, मेरा मौर्या केशव प्रसाद मौजूद है, उप मुख्यमंत्री। यार तू तो पढ़े पढ़ाई लगा थे। नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ। मेरे मौर्या समाज के एक वोट केशव प्रसाद के नाम, मौर्या के नाम पर। एक अब तक चैनल की तरफ से इनको एक गिफ्ट हैम्पर पेन पार्कर का सोने का पॉलिश वाला दिया जाए, ये लीजिए। मेरे मौर्या समाज के लोग एक वोट केशव प्रसाद के नाम दान करेगा। आज ले मुझे कोई ना सपा सरकार दिया, ना कांग्रेस सरकार दिया, ना बसपा सरकार। मौर्या समाज के लोगों को योगी सरकार ने हर तरह का व्यवस्था दिया। हम लोग उनके साथ, मौर्या समाज के लोग एक मत दान करेंगे। यार कुछ पैसा तो नहीं पाए हो वही के? मैं एक पैसा नहीं, 2.5 लाख रुपया केवल पा रहा हूँ मकान बनाने के लिए। कलोरिया पाए गए हो? जी सरकार। वाह भाई वाह, बड़े जोशीले में हो। मुझे कोई सरकार नहीं दिया, ये सरकार दिया है, मैं इसके साथ रहूंगा। ओटिया के का दी हो? कमल को वोट दूंगा, जोगी और मोदी का वोट दूंगा। और जो हार गए तो वो जीत जाएंगे। कैसे कहा थे? 7% हम लोग हैं, 7 ही रहा है। हम लोग उनके मुकाबले, ये लोगन तो उछल्लू का चूल्हा। ये भाई सब इस वक्त राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा ने उत्तर प्रदेश का चुनाव का समीकरण बिगाड़ करके रख दिया है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आप यूपी की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि भागीदारी मोर्चा ने, जिसके भागीदारी मोर्चा में माननीय वामन मेश्राम जी, माननीय MIM के जनाब बालिस्टर ओवैसी साहब, बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अन्य छोटी बड़ी 43 राजनीतिक पार्टियों का ये भागीदारी महागठबंधन मोर्चा बन चुका है। निवेदन है, कोरोना का पालन करिए, गाइडलाइन पालन करिए, गाइडलाइन का पालन करिए, थोड़ा पीछे हटिए, 2 गज की दूरी बनाइए भाई। क्या करेंगे सर, आप जो है क्या डिबेट करेंगे? पूरी बात ही नहीं कट जा रही है। आप डिबेट करने आए हैं कि जो है आप जो है क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन आपको करा, आपको खुद बोलना चाहिए, आपको खुद बोलना चाहिए। बात कर लीजिए, फिर मैं अपनी एक बात कह के मैं भी चला जाऊँ। तो सर मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो है समीकरण बिल्कुल बिगड़ चुका है। सारे आंकड़े, सारे एग्जिट पोल की जो सारी न्यूज है, सारी फलाफ और बेबुनियाद और झूठी है। ये सारी फलाफ होने जा रही है। इसलिए कि इस वक्त SC ST OBC माइनॉरिटी का इत्तेहाद हो चुका है और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा अपनी सरकार बनाने जा रही है। चलिए देखिए कि छौछा दरगाह में हम डिबेट कर रहे थे, हमको खल रहा था कि यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक तो नहीं आ सकते क्योंकि महिला हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि श्याम बाबू जी आ चुके हैं और हम उनका स्वागत करते हैं कि हमारे डिबेट शो में उन्होंने समय दिया। इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। और सभासद साहब जो आए किचौचा शरीफ के, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और एक मजलिस पार्टी के भी आए, सिद्दीक अहमद की चौचवी के भी आए, उनका भी हम
खैर मकदम करते हैं। लेकिन अब इसी बात पे हम फिर आपको ले चलते हैं कि देखिए हमारे पास तमाम युवा खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहना, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। कि बार भाजपा को लाना है। हाँ और क्या बताइए। नहीं, भाजपा को लाना है बस, और कोई चीज नहीं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ भाई। कमिंग सून 11 मार्च बीजेपी जीतेगी। आएंगे बस, अंग्रेजी बोल दिए यार। आएंगे बस योगी, चाहे जितना जोर लगा लो। हाँ। आएंगे बस योगी ही, क्योंकि भाई इनके अंग्रेजी पे एक जब टेम्पर बनता है, वाह भाई वाह। ये लीजिए भाई, इनको देखे अब तक चले तब इनको गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। ये पकड़िए भाई आप। अब आप बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं भाई। हम लोगों ने पूर्व सपा की सरकार को देखा, बसपा की सरकार को देखा, वर्तमान में भाजपा की सरकार को देख रहे हैं। हमने ये भी दिन देखा है, एक हफ्ते दिन में बिजली, एक हफ्ते रात में बिजली। आज बिजली कब आई कब गई कोई बता नहीं सकता। इस सरकार को भी हमने देखा है। और गुंडे माफिया जो व्यापारियों को परेशान किया करते थे, आज किसी की हैसियत नहीं है किसी व्यापारी से रंगदारी मांग ले। ये योगी जी की सरकार ने किया है। और मैं सभी से अपील करूंगा कि एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम करें। हाँ बताइए। पहले सबसे पहली बात तो सुन लीजिए कि रंगदारी की जहाँ तक बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारे जो बनिया समाज हैं, मदेशिया समाज, यहाँ पे अक्सरियत है। और इनसे पूछ लीजिए, ये प्रतिनिधित्व भी हम करते हैं उनका, कि इनसे रंगदारी कभी किसी ने मांगी यहाँ पे? हम बता चलिए काउंटर करिए। देखिए, जो अभी भाई साहब ने बताया है कि पहले मतलब गुंडई होती थी, रंगदारी की बात हो रही है। रंगदारी होती थी। देखिए यहाँ पे आज के समय में 3 ऐसे लोग, भाई शांति बनाइए। आज के समय 3 ऐसे लोग, ऐसे विचार के लोग इस सरकार से निश्चित रूप से संतुष्ट हैं। और उनके असंतुष्ट होने से हमें प्रसन्नता है। एक मिनट हमें एक मिनट सब मैं बता रहा हूँ। सभ्य समाज, उत्तर प्रदेश की जनता इन 3 लोग के असंतुष्ट होने से पूरी तरह प्रसन्न है। वो 3 लोग हैं कौन? वो 3 लोग गुंडा, दंगाई और माफिया हैं। यही 3 मात्र असंतुष्ट हैं। और इनके असंतुष्ट होने से ये पूरा सभ्य समाज, उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल की जीवन जी रही है। जैसा नहीं, देखिए, अगर गुंडे ही असंतुष्ट हैं तो हमारे छोटे भाई कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे इनके कमेंट्स भी देखे थे, जो अपने ही पार्टी के नेताओं की कार्यशैली से असंतुष्ट थे। बताइए भाई साहब, बताइए। किसकी आप बात करिए, आप खड़े होके बात करिए, आप खड़े होके बताइए। आपने कहा था कि संपत्ति एक बार, आपके कमेंट फेसबुक पे मैंने देखे। दिखाइए, अब आप डिलीट कर चुके हैं। दिखाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, असंतुष्ट होना हेलो, पहचान है तो हमारा भाई भी। हम भाई साहब कार सेवक हैं 6 दिसंबर वाले। अरे वो भाई वो देखिए कार सेवक आ गए। ये देखिए कि चौसा में कार सेवक निकला। वो भाई वाह। किसी ने आज तक पूरे हिंदुस्तान में क्या कहीं भी किसी शासक ने गोली नहीं चलवाई थी जो मुलायम ने किया था। उस लाल कोठी की तरफ हम लोग भागते गए थे। हमारे बगल में वासुदेव गुप्ता हमारे रिश्तेदार थे, मर गए। और हम भी समझे हम भी मर गए, लेकिन बच गए। भगवान से कृपा थी, बच गए, जी रहे हैं। दिसंबर 1992 में गए थे। हम गए 6 दिसंबर 7 दिसंबर दोनों दिन गए। हाँ, और राधे श्याम गुप्ता भी गवाह है, हमारे रिश्तेदार। और देखिए, हमारे बड़े भाई मौजूद हैं यहाँ पे। और वो मदेशिया समाज से भी हैं और बड़े दुकानदारों में शुमार होता है। इनसे आप पूछिए कि इनसे भाई पर्चा बताइए, वो बताइए भाजपा से आप संतुष्ट हैं? सरकार किसकी आ रही है, किसकी नहीं आ रही है? सरकार तो भाजपा के खुला आ रही क्यों आ रही है, इनका बताइए। भाई इतना सुख शांति है इस सरकार में, गुंडई पूरी तरीके से खत्म है, तो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए। पहले गुंडई यहाँ होती थी। जरूर होती थी। हाँ, अरे भाई एक रिक्शा वाला यहाँ खड़ा रहता था, कोई बाइक वाला आता था उसको थप्पड़ मारता था कि क्यों किनारे क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। आप भी कर सकते हैं। यही मुसलमान समाज के लोग थे। बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा? अरे भैया सुनो, बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा?
रोजगार कब मिलेगा? रोजगार कब मिलेगा? अरे जब हम सुनिए, जब हम सुरक्षित रहेंगे ना, जब सुरक्षित रहेंगे तब रोजगार क्यों नहीं? सुनिए, वहाँ कितने का रोजगार था अफगानिस्तान में? सुनिए, अफगानिस्तान में कितने का रोजगार था ये बताइए। अफगान सुनिए, अफगानिस्तान में कितने लोग रोजगार पाए थे? छोड़ के आए रोजगार, कितने करोड़ों रोजगार छोड़ के आए हैं। मैं सुनिए, मैं बताइए यार जी, रोजगार रोजगार में रोजगारी नहीं एक मिनट, अरे चुप रहो यार। 5 साल से जब से भाजपा की सरकार आई है, जितने भी नौजवान युवक जो भी नौकरी पाए हैं, कोई ये नहीं कह सकता मैंने किसी एक आदमी को 1 रुपया दे के मैंने नौकरी पाया है। जिसके अंदर काबिलियत है वो सरकारी नौकरियां पा रहा है। सरकार और दूसरे माध्यमों से लोगों को रोजगार देने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, उसके माध्यम से लोग रोजगार नए पैदा कर रहे हैं। और मैं चाचा से पूछना चाहता हूं, क्या इनका लड़का पहले डीएम था जो 5 साल भाजपा की सरकार आने के बाद अब चपरासी हो गया है? भाई जिसके अंदर जो काबिलियत है उस हिसाब से वो रोजगार कर रहा है। भाई मैं मेरे अंदर जो काबिलियत रहेगी मैं वही काम करूंगा ना। योगी जी ने कहा तमंचा पार्टी वाली नहीं आएगी, और तमंचा पार्टी कौन सी है? तमंचा पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी, जिसमें सिर्फ गुंडे, बदमाश, बलात्कारी, माफिया, भ्रष्टाचारी, जिनका पूरा बोलबाला रहता है, जिनके बीच में घिरे रहते अखिलेश यादव। ऐसे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में नहीं आने देगी। चलिए, अब इसी क्रम में हम प्रतिनिधि श्याम बाबू जी पधारे हैं। इनके पास अनमोल समय है, हमको 5 मिनट का इन्होंने समय दिया था, हम इनका 2 मिनट का समय लेंगे। बताइए माहौल क्या है आपके यहाँ? देखिए, अभी बैठे बैठे मैंने सुना आपने कहा कि बताइए किसी से रंगदारी मांगी गई हो। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, इसी बाजार के लालचंद कसौधन से समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में रंगदारी मांगी गई थी। मैंने पैरवी किया था, वो पकड़ा भी गया था और वो मामला स्पष्ट हुआ। तो दूसरी बात, 2017 से 2022 तक हमारी पार्टी इस प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में राज कर रही है। निश्चित तौर पर हमने कहा था न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। अभी लोगों ने बड़े अच्छे स्वरों में कहा कि यहाँ पर गुंडई जमकर होती थी, वो कौन करता था यह भी मामला गर्भ में है। लेकिन आज प्रदेश की स्थिति है कि ऐसे गुंडे बदमाश, ऐसे गुंडे माफिया जो कभी यहाँ के इतिहास की दिशा और दशा बदलने की हैसियत रखते थे, वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खान हो, ऐसे सारे लोगों को आज हमारी सरकार ने, क्योंकि गुंडागर्दी इस प्रदेश से खत्म करने का नारा दिया था, और 5 साल 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी के गुंडाई लोगों ने देखा था। उससे उब कर जब हमने नारा दिया कि हम गुंडागर्दी खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और ये खत्म करने के साथ सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आज विपक्षी भी इस बात को कह रहा है कि एक बार फिर योगी सरकार। क्यों कह रहा है? क्योंकि अमन चमन कायम है, लोगों के खाते में पैसा जा रहा है, अन्न मिल रहा है, फ्री वैक्सीन मिल रहा है, सबके सर पे छत मिल रहा है, किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किए। अगर मुसलमानों को आवास दिया गया, हरिजन को भी दिया गया, अन्य जातियों को भी दिया गया। इसके पहले की सरकार जब बनती थी तो जो 2007 से 2012 तक आम जनमानस के मन में जो आती थी बात कि ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार, ये दलित और मुसलमानों की सरकार है। 2012 से 2017 तक लोगों के मन में एक बात आती थी, ये यादव और मुसलमानों की सरकार है। लेकिन आज प्रत्येक हिंदुस्तानी, प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी डंके की चोट पे ये कहता कि ये हमारी अपनी सरकार है। क्यों? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। चलिए, सबका साथ सबका विकास के साथ, सबका साथ सबका विकास के साथ हम अपना बात खत्म करते हैं कि चौचौवासियों ने हमारा सम्मान किया, बहुत कुछ बताया, और दोनों संप्रदाय को लोगों ने आपसी सौहार्द रखते हुए पूरी बात अपनी बताई। इसके लिए किचौचौवासियों को धन्यवाद। शहर में अब तक न्यूज चैनल देखते रहिए।